सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। खून खराबा का बात मत करो पत्तन। हम लोगों ने भी कोना चूड़ी नहीं पहन रखी है, बात अच्छे से जान रहे तो। अगर खून का एक बूंद इधर गिरा उधर खून का गंगा बहा देगा, याद रखो। आज की तारीख में महाराजगंज में एक ही बाहुबली है और वो है विजय कांत। और जिस प्रत्याशी को उसका समर्थन मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। कहना क्या चाहते हैं आप? बस यही कि जो काम रितेश करता था वो काम हम भी कर सकते हैं। वार्ड नंबर 6 के पहले दौर की मतगणना के आधार पर श्री कृष्णदेव उर्फ केडी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 251 मतों से आगे चले। आज लाल बत्ती लग जाएगा, लाल बत्ती पर चढ़ेंगे। अरे कहाँ हो रहा है? लीड कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, चलो आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। माला पहनाओ ना, जितना तो तय है। माला डालो केडी बाबू। अब का क्लियर हो गया, जीत पहनाओ माला। गर्दा उड़ा दो एकदम। अपोजिट टीम बड़ा ठंडा है उधर आज। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। केडी बाबू जीतेंगे। कुर्सी बाबू टेंशन मत लीजिए, जीत रहे हैं आप। केडी बाबू जिंदाबाद। इंडिया तो सर्वोच्च 251 वोट से आगे चल रहा है। चिंता मत कर, ये तो शुरुआत है। ऐसा ही जीतेगी। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। केडी बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई। हाल चाल आओ सब ठीक। प्रणाम प्रणाम। निशा भाभी जिंदाबाद, निशा भाभी जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। निशा जिंदाबाद, जिंदाबाद। निशा भाभी जिंदाबाद, निशा भाभी जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। केडी बाबू जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। निशा देवी जिंदाबाद, निशा देवी जिंदाबाद, निशा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। दूसरे दौर की मतगणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 से श्रीमती निशा शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केडी से 376 मतों से पीछे चले। लीड कर रहे हैं आप, सुने? लीड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं इलेक्शन जीत गए आप। तीसरे दौर की मतगणना के बाद श्रीमती निशा शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केडी को पीछे छोड़ते हुए 812 मतों से अपनी बढ़त बना ली। वोटवा दिया नहीं होगा ना। अरे टेंशन मत लीजिए, अगला बक्सा खोलने दीजिए, अभी काउंटिंग चल रहा है। कहे थे ना, ये तो शुरुआत है। जीत निशा देवी का ही होगा। निशा देवी, निशा देवी। केडी बाबू जिंदाबाद, केडी बाबू जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। केडी बाबू जीतेगा भाई, जीतेगा। केडी बाबू जीतेगा। मतगणना का चौथा दौर अभी संपन्न है। चौथे दौर की मतगणना के आधार पर श्री केडी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 946 मतों से आगे। निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा काफी पीछे छोड़ते हुए अब वे 1199 मतों से आगे।
इलेक्शन जीत गए आप, मैदान मार लिया आपने। पर चढ़ेगा तो अगला राउंड का काउंटिंग होने दीजिए, डिक्लेयर हो जाएगा। वार्ड नंबर 6 की मतगणना पूरी हो चुकी है। अंतिम और फाइनल राउंड का रिजल्ट अब आ चुका है। अंतिम मतगणना के आधार पर श्री कृष्णदेव उर्फ केली अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 2120 मतों से पराजित हुए। श्री केली को कुल 6240 मत प्राप्त हुए, जबकि श्रीमती निशा शर्मा के खाते में 8360 मत आए। अंतिम दौर की इस गणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 श्रीमती निशा शर्मा विजयी घोषित की गई। बजाइए चाल, मना क्या था आप लोग को? किसको मुंह दिखाइएगा? तुम सबके रहते हमारे, तुम सबके हमारे, तुम सबके चलते इतना बेइज्जती क्यों नहीं किया? का तमाशा है? हमरा बेइज्जती करवाइएगा? हाँ उत्तन लेके जाओ इनका के। चलिए चलिए उधर, पकड़ो इनको, चलिए चलो चलो चलिए। बेइज्जती करवा दिया। Congratulations. I've done it. Yes. And all the best. Oh, thank you so much. जी दुल्हन। माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने ये लड़ाई जीत ली। जीती तो है ही, और दूसरों को इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया है। बाप जानती है, मैं पूरे 2120 वोट से जीती हूँ। और साथ ही अपनी लैंडमार्क विक्ट्री भी दर्ज कर दी है। माम जानती है, खुशी की मार में शिवर हो रही हूँ, मैं कांप रही हूँ। काबिल दुल्हन, पेट में दुख रहा है मुझे। देखो संभाल की। तुझे बता
आराम से आराम से आराम से। काका ये जीत कोई साधारण जीत नहीं है। इस जीत से अभी बात सब लोग के सामने एकदम साफ हो जाएगा कि हम ही लोग महाराजगंज के सर राजा हैं, किंग ऑफ महाराजगंज। काका सच कहिए तो इस जीत से हम लोग का जड़ बहुत मजबूत हो गया अभी। हाँ, इसमें कौन तक का बात है? पिछले 10 बरस से महाराजगंज के नगर पालिका पर बब्बन के लोग का राज था, अब हम लोग का राज होगा। तो हमको भी यही है। अब आगे आगे तुम तो जान ही रहे हो कि अगला 5 महीना में प्रदेश के विधानसभा का इलेक्शन है। हमको अभी से उसका तैयारी में लग जाना होगा। सब तो है, तो क्या सोचें आप इस मामले में? देखो विजय, अगर प्रदेश की राजनीति पर कंट्रोल करना है तो मुख्यमंत्री को अपना आदमी बनाना होगा। काका तब इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपना कैंडिडेट सबको मैदान में उतारना होगा। काहे कि जब बहुमत अपने हाथ में होगा तभी तो मुख्यमंत्री अपना आदमी बनेगा। ये जब पावर हमारे हाथ में होगा तब हमारे दोनों हाथ में लड्डू समझो। बाहुबली तो हम रहबे करेंगे और साथ ही साथ धनबली भी बन जाएंगे, समझे? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? कब हुआ? ठीक है, पहुंच रहे हैं। क्या हुआ काका? पूरा खबर है मुझे। थोड़ा देर पहले निशा बिटिया का मिसकैरेज हो गया। अचानक इलेक्शन के चक्कर में बहुत टेंशन में रही बेचारी। पहले इतना टेंशन देखा नहीं ना उसने। सह नहीं पाया बेचारी का शरीर। बेशरम आदमी, एक तो हम लोग चुनाव हार गए और ऊपर से आप लगे हुआ दूसरा ड्रामा खड़ा करने। आपके चलते, सिर्फ आपके चलते हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पूरा माटी में मिल गया उन सब लोगों के सामने। मन तो करता है कि 2-4 झापट और लगाएं। राम 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 राम। अपना आज तक का जिंदगी में हम कभी भी ऐसा चूहा का कलेजा वाला मर्द कभी नहीं देखे। इतना बहादुर खानदान का दामाद ऐसा कमजोर निकलेगा, छी 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 छी। हम तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते। अरे मेहमान बाबू, डुबा दिए बाबू बब्बन लाल के खानदान का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिए। आपसे क्या इज्जत प्रतिष्ठा का गाना गा रहे हैं हर कोई? हाँ, हम वहां जान देने की कोशिश किए तो हल्ला हंगामा खड़ा कर दिए, लेकिन असल बात पर कोई नहीं आ रहा है। कैसा असली बात? असल बात ये कि हम इलेक्शन काहे हार गए, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? एक बात साफ साफ बता देते हैं हम, ये इलेक्शन हम नहीं आ रहे हैं। ये इज्जत हारी है दुलारी देवी। इनकी इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है, हमारी नहीं। ये सब कुछ जानता है, समझे? अरे मुंह बंद कीजिए अपना, नहीं तो थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर देंगे। अरे भगवान जाने कुसुम के पापा को ये मिट्टी के माधव में कहाँ नजर आया तो ऐसा बेवकूफ आदमी को ये परिवार का दामाद बना लिए। लेकिन ये बात तो सोचने वाला है ना कि दूसरा तीसरा राउंड तक हम लोग आगे चल रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि अंतिम राउंड में हम लोग पीछे हो गए? इसका वजह है क्या? जब तक काउंटिंग बाहर का हो रहा था हम लोग आगे थे, और जैसे काउंटिंग चालू हुआ है मेन मार्केट एरिया का, वहीं पे पछड़ा है हमारा टीम। कहा है कि मेन मार्केट से एगो सिंगल वोट नहीं मिला है केडी बाबू को, सारा वोट गया है विजयकांतवा के फेवर में। यही सब प्लानिंग था ना आपका? यही चुनाव लड़ाया है ना तुमने? दोगला सब बहुत बड़ा धोखा किए हम लोग के साथ। इनको बताना पड़ेगा कि कैसा बड़ा गलती की है। अपनी गलती का हर्जाना तो चुकाना पड़ेगा वो हरामी सब। हम देखती हैं कि महाराजगंज में व्यापारी अपना धंधा पानी कैसे चलाता है। भौजी ये को बहुत बढ़िया का खुशखबरी लाए हैं। जो दूसरा पार्टी है ना, उनका सारा खुशी 5 मिनट में स्वाहा हो गया। क्या हुआ?
विजय कंतवा को हार्ट अटैक हो गया। अरे उससे बड़ा भी हादसा हो गया हुआ। ये बोलो ना जल्दी। निशा जी पेट से थी ना, खबर मिला है कि थोड़ी देर पहले उनका बच्चा पेट में ही मर गया। सही कहा है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये खाली पेट में बच्चा मरने का बात नहीं है, ये इशारा है ये बात का कि विजय कंतवा का बुरा वक्त शुरू हो गया। या ये समझो कि भगवान हमरे सुहाग का बदला लिए हैं, वो घर का चिराग बुझाकर। 3 लाख रुपया का बात आपने कहा है भौजी। अब देखिए तू लोग कि कैसे विजय कंतवा के घर परिवार का सुख शांति छीन लेते हैं। अब तरफ जाएगा वो लोग कोई शुभ दिन देखे के वास्ते और शुभ बात सुनने के वास्ते। ऐसा जिनकी हराम कर देंगे वो लोगों का कि एक वो आंसू ना बचेगा आंख से टपक। पुतन बाबूलाल के खबर करा, हमरा बात करे के बाद। बाबूलाल से? हाँ, अब बाबा के हिसाब किताब बैठावल भी बहुत जरूरी। देखिए, बहू रानी खतरे से बाहर जरूर आ गई हैं, लेकिन उनको आराम की पूरी ज़रूरत है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मंगा लीजिए और उनको दे दीजिए। आप समझ सकते हैं बच्चा गिर जाने से उनको कितना गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे समय पे आप लोगों का प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ी दवा का काम कर सकती है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उनकी देखभाल पूरे ध्यान से कीजिए। वो तो हम समझत बानी डॉक्टर साहब, बाकी दुल्हन की ठीक होने में कितना दिन लगी? 1 आध हफ्ता तो लगेगा ही। मेडिसिन आपको मैंने लिख दी है, समय पे देते रहिए और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत